Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, in today's video we are going to talk about one of the most important topics of English grammar, that is English verbal tenses. जब भी मेरी डिस्कशन होती है स्टूडेंट्स के साथ, those who are struggling with this subject, तो उनका एक ही प्रॉब्लम होता है, एक ही उनके मुंह पे बात होती है कि सर टेंसेस समझ नहीं आते। तो आज की वीडियो में बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंसेस को, लेकिन आपके पास आपका एक नोट पैड या रफ कॉपी होनी चाहिए। उन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा जो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश वर्बल टेंसेस को समझने के लिए वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाए, इसके लिए इस वीडियो लेक्चर को मैंने 5 डिफरेंट सेक्शंस में या 5 डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया है। इन द वेरी फर्स्ट पार्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस। और जब मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं, इसका मतलब है हम टाइटल को डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे टेंस क्या होता है, एस्पेक्ट क्या होता है और किस तरीके से हम टेंस को और एस्पेक्ट को एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जितने अच्छे से आपको वो अरेंजमेंट समझ आएगा, जितने अच्छे से आपको वो स्ट्रक्चर समझ आएगा, उतने बेहतर अंदाज से आप बाकी एलिमेंट्स को समझ पाएंगे। सेकंड पोर्शन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेंसेस में। थर्ड पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। और यहां तक डिस्कशन करने के बाद आपको 90% टेंसेस की समझ आ जाएगी। लेकिन फोर्थ पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि हम टेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ सर्टन इंडिकेटर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जिनको यूज करके आप टेंसेस को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और फिफ्थ पोर्शन में एक शॉर्ट सा क्विज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें कुछ आपके पास सेंटेंसेस होंगे जिनको आपने अच्छे से पढ़ना है, और वो सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर की होगी उसको यूज करते हुए आपने आइडेंटिफाई करना है उन सेंटेंसेस में से टेंसेस को और एस्पेक्ट्स को। तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले पोर्शन की जानिब, दैट इज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश वर्बल टेंसेस। यहाँ पे आपने एक चीज नोट की कि मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, इंग्लिश वर्बल टेंसेस, दैट इज द फुल नेम ऑफ टेंसेस। हम नॉर्मली इसको टेंसेस कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम वर्बल टेंसेस है। और क्योंकि आज की जो हमारी डिस्कशन है वो इंग्लिश वर्बल टेंसेस की है, तो दैट इज व्हाई वी हैव इंग्लिश वर्बल टेंसेस, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि इंग्लिश इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम इंग्लिश के टेंसेस की डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक सवाल है कि क्या डिफरेंट लैंग्वेजेस के स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होते हैं, या उनके डिफरेंट लैंग्वेजेस के जो टेंसेस हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और अगर इसी के कंपैरिजन में उर्दू का मैं स्ट्रक्चर डिस्कस करूं तो दैट इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि शीज राइट्स अ लेटर। तो इसमें शीज जो है वो सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, लेटर जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। अगर इसी को मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा तो मैं कहूंगा शीज खत लिखता है। तो शीज मेरे पास सब्जेक्ट है, खत मेरे पास ऑब्जेक्ट है और लिखता है मेरे पास वर्ब है। तो लैंग्वेजेस में जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। और अगर मैं टेंस की बात करूं तो टेंस भी डिफरेंट होते हैं। जैसे इंग्लिश और उर्दू के टेंस तो सेम है, माजी, हाल और मुस्तकबिल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर चलेगा। लेकिन अगर मैं अरबिक की बात करूं तो अरबिक लैंग्वेज में जो टेंसेज हैं वो 2 टेंसेज होते हैं, माजी और मुजारे। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है दैट इज अबाउट इंग्लिश, सो दिस इज इंग्लिश वर्बल टेंसेस। सेकंड एलिमेंट इज वर्बल। और अगर मैं वर्बल की बात करूं तो पहले मेरे ज़हन में लफ्ज आएगा वर्बल को सुन के वर्ब्स। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वर्ब्स तो बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। वी हैव प्रिंसिपल वर्ब, वी हैव लिंकिंग वर्ब, वी हैव ऑक्सिलरी वर्ब, जेरेंड्स हैं, पार्टिसिपल हैं, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव है, बहुत सारी टाइप्स हैं। लेकिन अगर मैं सारी की सारी टाइप्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूं तो पहली एक कैटेगरी होगी जिसमें कोई भी वर्ब किसी सब्जेक्ट की स्टेट को शो करता है, उसकी कंडीशन को, उसकी हालत को शो करता है। और दूसरी कैटेगरी की मैं बात करूं तो दैट इज एक्शन, कि वो वर्ब किसी भी सब्जेक्ट के एक्शन को शो करेगा, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं, जो एग्जांपल हम एक लेके चल रहे हैं उसी को समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। शी राइट्स अ लेटर। अब आपने देखा कि यहाँ पे राइट्स जो है एक ऐसा वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि शी इज हैप्पी, शी खुश है, या शी इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे इज जो है वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हो रहा। शी इज अ डॉक्टर, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। इसमें शी की स्टेट बताई गई है, उसकी कंडीशन बताई गई है, उसके बारे में खबर दी गई है। तो जब हम बेसिक्स की बात करते हैं, जब हम बेसिक टेंसेस की बात करते हैं, तो हम उसमें एक्शन पे फोकस करते हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन
हम कहते हैं कि ये सिंपल टेंस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो ये जो 4 कैटेगरीज हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन है। तो आई होप कि आपको वर्बल का पोर्शन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब थर्ड पोर्शन इज टेंसेस, और जैसे कि आप सबको पता है कि टेंस का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज टाइम, और टाइम जो है वो 3 किस्म का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आई होप कि आपको ये वर्बल और टेंसेस इन दोनों के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपसे पूछे कि टेंसेस को वर्बल टेंसेस क्यों कहते हैं तो आप अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रक्चर की जब हम डिस्कशन करेंगे तो हम उसमें टेंस और एस्पेक्ट को देखेंगे। तो हम देखते हैं टेंस क्या चीज होती है। टेंस जो है वो ग्रामेटिकल कैटेगरी है दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो जैसे हमने पिछले स्लाइड में भी देखा कि टेंस का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज टाइम। और ये जो आपको टॉप लेफ्ट पे जो आपको कॉलम नजर आ रहा है 1 2 3 में लिखा हुआ है, इसमें हम टेंसेस को इनपुट करते हैं और हमारे पास 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि टेंसेस कितने किस्म के होते हैं, तो स्टूडेंट्स कहते हैं टेंसेस 12 किस्म के होते हैं। तो टेंसेस 12 नहीं होते, टेंसेस 3 ही होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वो जो बाकी हैं, बाकी उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। और एस्पेक्ट पे अगर हम डिस्कशन करें तो एस्पेक्ट क्या होता है? एस्पेक्ट इज द पार्ट ऑफ वर्ब दैट शोज हाउ एन एक्शन हैपेंस ओवर टाइम। कोई भी जो एक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है, वेदर इट इज हैपेंस रेगुलरली, स्टिल हैपनिंग, फिनिश्ड और हैज बीन हैपनिंग फॉर सम टाइम। तो ये 4 डिफरेंट सेक्शंस हैं, ये 4 डिफरेंट पोर्शंस हैं जिसको मैंने ए बी सी डी से शो किया है, जिसमें हमारे पास सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको दूंगा एस्पेक्ट को समझने के लिए। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताऊंगा। अगर कोई चाइनीज आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि भाई आपकी तो उर्दू लैंग्वेज है, आपको तो उर्दू लैंग्वेज के बारे में काफी अच्छे से पता होगा, आप सेंटेंस में अक्सर बोलते हो कि शीज खत लिख चुका है। इसमें मुझे सारे एलिमेंट समझ आ गए। शीज जो है वो एक नाउन है, खत भी एक नाउन है, ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, लिखना एक काम है, एक वर्ब है। ये चुका क्या चीज है? तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? चुका क्या चीज है या रहा क्या चीज है? तो आप उसको बताएंगे ये चुका है और ये रहा है, ये बेसिकली उसके एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, कि कोई भी काम जो है वो रेगुलर बेसिस पे होता है तो हम कहते हैं ये सिंपल है। अगर वो कॉन्टिन्यूटी के फॉर्म में तो हम कहेंगे वो कॉन्टिन्यूअस है। अगर उसमें किसी काम की कंप्लीशन की बात हो रही है तो वो जिसमें हम चुका इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पास परफेक्ट हो जाएगा। और अगर एक ऐसा काम है जो कॉन्टिन्यूटी के फॉर्म में है और आपको उसका इनिशियल टाइम बता दिया गया तो दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी को एक पिक्टोरियल एक एरो की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं सिंपल की बात करूं तो एक स्ट्रेट लाइन मैंने आपके सामने शो कर दी। सादा है तो मैंने भी एक सादा सी लाइन इसमें यहाँ पे शो कर दी जो कि एक रेगुलरिटी को शो करेगा। कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूटी को शो करेगा। कोई भी एक्शन है, ठीक है, अभी मैं टेंस पे नहीं गया कि वो प्रेजेंट की बात करूं, पास्ट के, सब में ये चीज सेम है कि कॉन्टिन्यूटी को जब कोई चीज कोई एक्शन शो करेगा तो वो दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जिसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आपने देखा होगा कि इस स्ट्रेट लाइन के बाद एंड पे आपको एक स्टॉपर भी नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि कोई भी काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। दिस इज परफेक्ट। अगर हम बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की और हम डिस्कशन करें कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस से कैसे डिफरेंट है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको इनिशियल टाइम भी बता दिया जाता है। अगर मैं कहूं कि बारिश हो रही है तो दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर मैं कहूं कि सुबह से बारिश हो रही है, दिस वुड बी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपने देखा होगा कि कॉन्टिन्यूअस में आपको एक एरो नजर आ रहा है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको एरो के स्टार्ट में आपको एक पॉइंटर भी नजर आ रहा है कि आपको इनिशियल टाइम भी बता दिया जाता है। आई होप कि आपको ये एस्पेक्ट बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अब जरा दोनों को एक दफा इकट्ठे देख लें, टेंसेस को भी और एस्पेक्ट्स को भी। आपके लेफ्ट पे जो कॉलम है जिसमें हम अगर वर्टिकल पोजीशन में देखें तो सबसे पहले नंबर 1 इज प्रेजेंट, नंबर 2 इज पास्ट एंड नंबर 3 इज फ्यूचर, जो कि टेंसेस हैं। और जो फर्स्ट आपकी रो है जिसमें हमारे पास सबसे पहले ए पे सिंपल है, बी पे कॉन्टिन्यूस है, सी पे परफेक्ट है और डी पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ये एबीसीडी मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको समझने में ऐसा यहाँ पे भी अगर 1 2 3 4 लिखते तो आप वो नंबर्स मिक्स कर लेते। तो आई होप कि यहाँ तक चीजें बड़ी सिंपल थी और बड़े अच्छे से आपको समझ आ गई कि टेंस क्या होते हैं और एस्पेक्ट क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पोर्शन की जानिब, दैट इज अबाउट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें ये समझ नहीं आती कि हम किस टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करें। तो आई होप कि आपको इस स्लाइड से बहुत अच्छे से ये चीजें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले याद रखिएगा कि सबसे पहले जो हमारे पास डिस्कशन है वो सिंपल की है, देन हम कॉन्टिन्यूस को देखेंगे, देन परफेक्ट को देखेंगे, देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को देखेंगे। ठीक है, सिंपल में वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर पास्ट टेंस एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर फ्यूचर टेंस। तो आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको बड़े अच्छे तरीके से चीजें समझ आ जाएंगी। अगर मैं कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो कॉन्टिन्यूस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, वो प्रेजेंट है,
पास्ट है या फ्यूचर है। तो आपने ध्यान में रखना है कि कॉन्टिन्यूस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। इसी तरीके से परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा तो उसमें भी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी पाई जा रही है तो कॉन्टिन्यूस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। ठीक है, इसको एक दफा हम सारे के सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब को देख लेते हैं। इसको अक्सर मैं कहता हूँ 1-to-1 फॉर्मूला, जो कि मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा यहाँ पे, कि आपने याद रखना है 1-to-1 फॉर्मूला, दैट इज 1-to-1, 1-1-1, 3-3-3, 1-1-1। अब ये कैसे हम ये इसको याद करेंगे कि सबसे पहले हम सिंपल एस्पेक्ट को देखेंगे, देन कॉन्टिन्यूस को देखेंगे, देन परफेक्ट को देखेंगे, देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को देखेंगे। ठीक है, जहां जहां पे कॉन्टिन्यूस आएगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा वहां पे हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, जहां पे परफेक्ट आएगा वहां पे हम थर्ड यूज करेंगे। सिर्फ फर्स्ट कॉलम मुझे याद रखना है, दैट इज 1-to-1। और आपको ये कलर कोडिंग देख के भी नजर आ रहा होगा, सिर्फ एक टेंस ऐसा है जिसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, बाकी किसी में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं करते, दैट इज पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। वो ये कि जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, लाइक कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो वहां पे आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। तो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप ING का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब भी कॉन्टिन्यूटी पाई जाएगी, जब भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म आपके साथ डिस्कस की जाएगी, तो वहां पे आपने ING का इस्तेमाल करना है। एक छोटी सी एग्जांपल आप अपने जहन में रख सकते हैं याद रखने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि शीज पढ़ रहा है, ठीक है, तो आप कहेंगे शीज इज रीडिंग। तो आपने रीड नहीं बोला, आपने रीड के साथ ING भी लगा दिया, कि हमेशा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ING आता है। और कॉमन सेंस की बात यह है कि ING हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही आता है, सेकंड या थर्ड के साथ आ ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूं कि गो, वेंट, गोन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म में, तो ही इज गोइंग टू लाहौर तो हो सकता है, ही इज वेंटिंग टू लाहौर या ही इज गोइंग टू लाहौर तो कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि ING सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो ING हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आता है और कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकंड जो चीज आपने नोट करनी है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ और सिर्फ पास्ट के सिंपल में यूज होती है, बाकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब किसी भी टेंस में यूज नहीं होती। अब आप यहाँ पे स्लाइड पे देख सकते हैं, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। तो बेसिकली मैंने 2 पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए। एक तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म का था कि जब भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म होगी उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, आपको ये चीज समझ आ चुकी है। उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING इस्तेमाल होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कह रहा हूं। ठीक है, और उसके अलावा दूसरी जो चीज डिस्कस की कि जो हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब देख रहे थे 1-to-1, 1-1-1, 3-3-3, 1-1-1, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ और सिर्फ पास्ट के सिंपल में, जिसको हम पास्ट सिंपल भी कहते हैं और पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, सिर्फ वहां पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अब चलते हैं अपने थर्ड पोर्शन की जानिब, दैट इज अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स में स्टूडेंट्स याद रखिए कि आपको हेल्पिंग वर्ब थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने हेल्पिंग वर्ब जहन में बिठा दिए, क्योंकि जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं वो तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होंगी, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको याद होगे, इसी स्लाइड में इंशाल्लाह मैं याद करवाने की कोशिश भी करूंगा, तो आपका सारा का सारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप फ्यूचर की लाइन को देखें, जो सबसे एंड पे आपको लाइन नजर आ रही है ना, इसको आप देखें, जिसमें मैंने रेड में विल शेल लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे होता है कि फ्यूचर में सब में विल शेल इस्तेमाल हो रहा है, इसमें तो कुछ और भी इस्तेमाल होता है। तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ उसको। विल शेल जो है वो फ्यूचर में लाजमी इस्तेमाल होता है, विल या शेल। आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें तो सिर्फ हम विल इस्तेमाल करते हैं, हम लोग शेल इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रोनाउन के साथ विल भी लगा लेंगे तो वो एक्सेप्टेबल है, वो गलत कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि विल शेल हमेशा फ्यूचर में इस्तेमाल होते हैं। या इसी बात को अगर मैं दूसरे अंदाजे कहूं तो फ्यूचर में विल शेल लाजमी इस्तेमाल होते हैं, इसकी कोई मॉडर्न फॉर्म यूज हो सकती है। ठीक है, तो बेसिक अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो विल शेल फ्यूचर में हर टेंस में यूज होते हैं। ठीक है, जाहिर है एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे कि पहला जो हमारे पास पोर्शन है सिंपल, उसको हम, क्योंकि वो भी सादा है तो हम भी उसको छोड़ देते हैं, हम उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते ताकि वो हमसे नाराज ना हो जाए। कॉन्टिन्यूस में हम बी का इजाफा कर लेंगे। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स आपको याद करने, बड़े गौर से आपने सुनने हैं कि कॉन्टिन्यूस में हम विल और शेल के साथ बी का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि हम विल बी या शेल बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, परफेक्ट में हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? हम विल हैव या शेल हैव। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम विल हैव बीन या शेल हैव बीन यूज करेंगे। इसका मतलब ये कि जो हमने परफेक्ट में लिखा था ना हैव, उसी के साथ आपने बीन का इजाफा कर देना है। ठीक है, तो मैं एक दफा रिवाइज करवा देता हूं। सिंपल को हम सिंपल ही छोड़ेंगे, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, विल शेल इस्तेमाल करेंगे।
कॉन्टिन्यूस में हम विल शैल तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, उसके साथ बी के इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से परफेक्ट में हम विल शैल तो इस्तेमाल लाजमी करेंगे, उसके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम विल शैल लाजमी इस्तेमाल करेंगे, साथ में हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सिंपल को सिंपल रहने दिया, सेकंड कॉन्टिन्यूस में बी का इजाफा किया, परफेक्ट में हैव का इजाफा किया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैव बीन का इजाफा कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको फ्यूचर की जो एक पूरी लाइन है आपको बड़े अच्छे से इसकी रो समझ आ चुकी होगी। सेकंड हम चलते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। अगर हम प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो इज, एम या आर इस्तेमाल होते हैं। बच्चे भूल जाते हैं, जाहिर है उनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, भूल भी जाते हैं, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि आप एक कोई भी एग्जाम्पल याद कर लें और उस एग्जाम्पल की बेसिस पे आप बाकी एग्जाम्पल देख सकते हैं। लेट सपोज मैं एक एग्जाम्पल आपको बार बार दे रहा हूँ, शी इज राइटिंग अ लेटर। तो आपको पता है शी इज राइटिंग अ लेटर, इतना आपको सेंस है कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो याद रखिए कि इज, एम, आर हमेशा प्रेजेंट में यूज होता है। ठीक है, पास्ट में क्या यूज होता है, वॉज या वर, तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी कंप्लीट होगी। अगर मैं परफेक्ट की बात करूं तो प्रेजेंट के परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैज या हैव, और पास्ट के परफेक्ट में हम यूज करते हैं इसी का हमसाया हैड। ठीक है, मिलते जुलते ना हैज, हैव और हैड। तो हैज, हैव हम यूज करते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट में, और पास्ट में हम यूज करते हैं हैड। साथ साथ याद करने की, जहन में बिठाने की कोशिश कीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि स्लो स्लो आपको समझाऊं ताकि चीजें जो है वो मिक्सअप आप ना करें। अच्छा, जब हम नेक्स्ट पोर्शन पे मूव करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, आप देखेंगे कि हैज हैव लिखे है तो हम वहां पे भी हैज हैव लिखेंगे, साथ में क्या ऐड करेंगे, बीन का इजाफा कर देंगे। अब ये देखें, वहां पे हैज हैव लिखा हुआ था प्रेजेंट के परफेक्ट में, हमने हैज हैव लिखा और साथ में किसका इजाफा कर दिया, बीन का। इसी तरीके से अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में परफेक्ट में हैड लिखा हुआ तो हम यहाँ भी यूज कर देंगे हैड बीन। ठीक है, तो देखिए आपकी जो है यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कॉलम भी फिल हो गया। अब डिस्कशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के एंड पे करता हूं ताकि उसमें थोड़ी डिस्कशन ज्यादा है तो आपको वो आराम से मैं जो है वो अलग से समझाऊं, तो इसलिए मैं उसको एंड पे डिस्कस करता हूं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो हमने ये जो चीज डिस्कस कर दी थी कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, प्रेजेंट के सिंपल में हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं तब जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर। यानी कि जिस शख्स के बारे में या जिस चीज के बारे में बात की जा रही है, अगर वो सिंगुलर है, अगर वो वाहिद है, तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल्स भी आपको मैं दूंगा। ठीक है, एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। इसके लिए जो एग्जांपल मैं बच्चे को देता हूं, जो आप जहन में रखें, इन दिस स्टेंजा द पोइट सेज दैट। अब हम ये कहते हैं द पोइट सेज दैट, पोइट क्योंकि सिंगुलर था तो हमने से नहीं बोला, हमने बोला सेज दैट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या इसका इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं हम तो डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, और जब डू या डज का इस्तेमाल करते हैं तो हम एस या एस का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, सेकेंड इज पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब आपने सिंपल सेंटेंस बनाना होगा तो आप तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अहमद या शीस वेंट टू लाहौर, गो, वेंट, गोन सेकंड फॉर्म यूज होगी। लेकिन अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं कहूंगा शीस डिड नॉट गो टू लाहौर। बस ये डिस्कशन थी पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो 3 एडिशनल चीजें थी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। एक दफा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको अच्छे से जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं इसी चीज को लेकिन हम एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले हम जो है वो प्रेजेंट को देखते हैं। प्रेजेंट में हमारे पास सबसे पहले इनडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, उसके एग्जांपल को देखें तो शी रीड्स बुक्स। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, शी, तो क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है यहाँ पे रीड, तो उसके साथ एस या ईएस लाजमी आएगा, तो होगा शी रीड्स बुक्स। इसके दूसरी एग्जांपल देखें, दे रीड बुक्स। अब क्योंकि वहां पे पहले एग्जांपल में शी इस्तेमाल हो रहा था जो कि सिंगुलर है, तो हमने वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल किया था। लेकिन सेकंड एग्जांपल में दे जो है वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो हमने रीड के साथ कोई एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं किया। तो यही पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। ठीक है, अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो शी रीड्स बुक्स का नेगेटिव क्या होगा, शी डज नॉट रीड बुक्स। ठीक है, जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो सिंगुलर के साथ डज का इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं।
और जब डू या डज के इस्तेमाल करते हैं तो एस या इसके इस्तेमाल नहीं करते। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से थे? इज, एम या आर। वेरी गुड। दे आर स्टडिंग। अब आपने देखा कि दे के साथ आर इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि प्लूरल के साथ आर इस्तेमाल होगा। इज कहां पे इस्तेमाल होगा? सिंगुलर के साथ। और अगर मैं अपनी बात करूं तो आई के साथ एम इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो स्टडी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, और साथ में आईएनजी आप लगा लेंगे। ठीक है, दिस इज द कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ प्रेजेंट। देन सेकेंड एग्जाम्पल है शी इज स्टडिंग। अब क्योंकि दे था तो दे के साथ आर इस्तेमाल हुआ, शी सिंगुलर है तो उसके साथ इज का इस्तेमाल हुआ। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, और प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। हैव जो है, हैज हैव हमने कहा था कि प्रेजेंट के परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। आई, वी, यू, दे या प्लूरल एंटिटीज जो होती हैं, प्लूरल जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई इस्तेमाल हुआ तो आई के साथ में लिखा हैव। आई हैव फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, माई वर्क। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो आप जैसे हमने पहले कहा था कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लाजमी आएगा, और आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आता है। ठीक है, ही हैज बीन वर्किंग ऑल डे। अब आपने देखा कि हैज बीन यूज हुआ और साथ में वर्क फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इस्तेमाल हो गया, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। आई होप कि आपको ये चारों फॉर्म्स जो हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बहुत अच्छे से एक एक एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया। आई होप कि आप इसके मजीद प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको फर्दर देख के इसको समझ सकें। सेकंड डिस्कस करते हैं पास्ट की चारों फॉर्म्स को देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले वी हैव पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो वाहिद टेंस है जिसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी वेंट टू द स्टोर, देखिए गो, वेंट, गॉन, वेंट सेकंड फॉर्म थी ना। ठीक है, अब इसका जब मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं कहूंगा शी डिड नॉट, ही आई, शी आई, इट आई, कोई भी इसमें प्रोनाउन यूज होगा वहां पे डिड इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब एक ही है। तो शी डिड नॉट गो टू द स्टोर, क्योंकि जब डिड आ जाएगा तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई वॉज रीडिंग अ बुक। प्रेजेंट में इज एम आर था और पास्ट में वॉज या वर था। पास्ट परफेक्ट की बात की जाए तो दे हैड लेफ्ट द मीटिंग, और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात की जाए तो द एग्जांपल इज दे हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। आई होप कि आपको पास्ट की भी सारी फॉर्म्स की एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं फ्यूचर की जानिब। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो द एग्जांपल इज शी विल गो टुमारो। यहाँ पे विल का इस्तेमाल हुआ, हमने देखा था कि फ्यूचर में विल या शैल लाजमी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी इसमें। कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो शी विल बी स्टडिंग एट 8 PM, विल के साथ हमने बी का इजाफा कर दिया। परफेक्ट की बात करें तो विल के साथ हम हैव का इजाफा करेंगे, आई विल फिनिश्ड बाय देन। वैसे आई और वी के साथ हम लोग शल के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे मैं आपसे कहा कि हम मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ भी विल लगा लेंगे तो कोई गलती कंसीडर नहीं होगी। ठीक है, तो अभी ये जो है वो क्वाइट एक्सेप्टेबल। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम कहेंगे बाय नेक्स्ट ईयर वी विल हैव बीन वर्किंग देयर, तो विल के साथ हम जो है वो हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, और क्योंकि कॉन्टिन्यूस फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स होगी प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की। ठीक है, अब फोर्थ पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस। तो अगर तो आपको यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं तो आई होप कि आप टेंसेस को बड़े अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेकिन कुछ सर्टेन इंडिकेटर्स मैं आपके साथ शो करूंगा जिससे आप टेंसेस को और एस्पेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। अब आप मुझे यहाँ पे बताएं, अब मैं थोड़ा सा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं आपसे चीजें पूछना शुरू करूंगा जो कि आप अपने घर में रिवाइज करेंगे वीडियो को देखते साथ साथ, तो बस मुझे पता चल जाएगा कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। हम जब टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो कहीं वो कौन सा एलिमेंट है जिससे हम टेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? स्टूडेंट्स, वो एलिमेंट है हमारे पास वर्ब। ठीक है, हमने तीन ही हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ना, हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। कभी भी हम सब्जेक्ट से किसी टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि शीस राइट्स है, लेटर में शीस था तो ये पास्ट है, अगर यहाँ पे फैसल होता तो ये प्रेजेंट हो जाता। कॉमन सेंस से ज़ाहिर नहीं हो सकता। ठीक है, तो शीस राइट्स है लेटर में मैं कहूँ कि लेटर लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे ईमेल लिखा होता तो ये फ्यूचर हो जाता। कॉमन सेंस है कि जाहिर ये बात तो नहीं हो सकती, इस बात की कोई लॉजिक नहीं है। तो हमेशा हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं उसके वर्ब से, और वर्ब के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था।
क्या फॉर्मूला था जी? 1 to 1, 111, 333, 111। 1 to 1 सिंपल के लिए, 111 कॉन्टिन्यूस के लिए, 333 परफेक्ट के लिए और 111 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तीन ही फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो हम एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। वैसे तो आप ये बॉटम राइट में देखें, आपको 1 to 1 नजर आ रहा है, तो वैसे ही नजर आ रहा है कि 1 to 1 यानी कि प्रेजेंट के सिंपल में और फ्यूचर के सिंपल में, लेकिन फिर भी एक दफा आप यहाँ से देख लें, आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है आपको इस तरीके से चीज ज्यादा अच्छे से समझ आए, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ में डिस्कस कर लो। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में, क्योंकि 1 to 1 था ना, तो अगेन फर्स्ट और थर्ड। उसके बाद हम इसको यूज करते हैं जितनी भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स है और जितनी हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पे यूज होती है जी? गुड, वेरी गुड। आपको पता है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। ठीक है, 1 to 1, 111, 333, 111 में टू सिर्फ एक ही दफा यूज हुआ है। ठीक है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पे यूज होती है? परफेक्ट टेंसेज में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, आई होप के ये आपको एक जो आपने चीजें याद की हैं पहले, जो चीजें आपने समझी हैं, उसको आपने यहाँ पे दोबारा से एक डिफरेंट एंगल से देखा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा, तो आई होप कि आपको चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जा रही है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हम टेंसेस को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं सर्टन आपके साथ इंडिकेटर्स डिस्कस करूंगा, जिसको देख के, जिसको समझ के आप टेंसेस को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसमें सबसे पहले एक फर्स्ट सेट को आप देखेंगे, इसमें इज, एम, आर है, डू, डज है, हैज, हैव है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, एस है। तो आपको क्या लगता है कि प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में? यस, जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम ये इंडिकेटर्स, ये हेल्पिंग वर्ड्स हमें इंडिकेट करते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, सेकंड सेट आप देखिएगा, डिड का इस्तेमाल हो रहा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, हैड का इस्तेमाल हो रहा है और वाज वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सेट हमें इंडिकेट करता है कि हमारे पास कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। थर्ड सेट को देखिएगा, विल शेल, विल शेल हमेशा आगे बेशक आप विल बी लगा दें, विल हैव लगा दें, विल हैव बीन लगा दें, कुछ भी लगा दें, लेकिन ये एक एलिमेंट, ये एक हेल्पिंग वर्ब आपको शो करता है कि ये हमारे पास फ्यूचर टेंस है। इसके अलावा अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए, तो इसका क्या मतलब है कि वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, वो प्रेजेंट की भी हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है, फ्यूचर की भी हो सकती है। और जैसे ही आपने देखा कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है, तो आप कहेंगे ये हमारे पास परफेक्ट टेंस है। ठीक, अब मैं आपके साथ एक क्विज शेयर कर रहा हूं, जिस क्विज को आपने बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से आपने उसके आंसर करने हैं, और सोच समझ के जो इंडिकेटर्स आपको मैंने बताए हैं, जो ट्रिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की, उनको आपने यूज करने हैं। तो पहला सेंटेंस है, शी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। Second sentence is, they are playing football in the park right now. Third is, by next month she'll have completed her thesis. Fourth is, he doesn't like spicy food. Fifth sentence is, they weren't watching the match. And the next is, he doesn't know the answer. They won't have been working on this project for long. The student didn't follow his teacher's instructions. Then he has followed him and he followed him. ये अलग अलग हैं। ठीक है, तो टोटल आपके पास 10 सेंटेंसेस हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपने सेंटेंसेस को पढ़ना है, तो आपने जब टेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, तो आप किस चीज से आइडेंटिफाई करेंगे? उसके वर्ब से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो एक दफा मैं आपके साथ इसको हाईलाइट कर देता हूँ वर्ब्स को, आपको समझने में बहुत आसानी हो। उसके बाद आपने मुझे बताना है कि इसका टेंस कौन सा है। तो पहला सेंटेंस था, शी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो इसमें हैड बीन और वेट के साथ आईएनजी आ रहा है, तो आईएनजी आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? आपको चीज समझ आ जानी चाहिए, बाकी आपने टेंस आपने खुद से पहचानना है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क राइट नाउ, इसमें आप हाईलाइटेड पोर्शन देख लें। थर्ड सेंटेंस, बाय नेक्स्ट मंथ शील हैव कंप्लीटेड हर थीसिस, इसमें आप जो ब्लू में बोल्ड किया है या जो रेड में बोल्ड किया है, इनको आप गौर से देखें। ये वर्ब के पोर्शन मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिए, आप इनको फिर पहचानेंगे। He doesn't like spicy food. They weren't watching the match. He doesn't know the answer. They won't have been working on this project for long. The student didn't follow his teacher's instructions. He has followed him or he followed him. अब ये आप इसमें इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, बड़े ही अच्छे तरीके से इनको पढ़ें, इनको समझें, एक पेपर पे आप अपने सारे आंसर्स लिख लें।
ताकि उसके बाद आप जब मैं आपके साथ आंसर शो करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि आपके कितने इसमें सेंटेंस जो ठीक है। अगर एक भी आपका सेंटेंस गलत है तो उसका मतलब है कि आपको वीडियो दोबारा से देखनी है, या उस एक एलिमेंट को आपने समझना है, ठीक है। अब आपने अपने आंसर्स को मैच करने हैं, आपके साथ मैं आंसर शेयर करने जा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और आंसर को सुनना भी है ताकि आपकी क्या मिस्टेक है वो आपको पता चल जाएगी। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज शी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर। तो इसमें आप देखें कि वेटिंग में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूटी तो पाई जा रही है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म तो ये होगी, वो सिंपल कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। बीन के इजाफा हुआ है, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। हैड जो है वो पास्ट में इस्तेमाल होता है, क्योंकि हैज हैव जो है वो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में है, और हैड जो है वो पास्ट के कॉन्टिन्यूस में है। तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क राइट नाउ। आर पहला इंडिकेटर आप देखें कि इज एम आर कहां पे इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट में। गुड, प्रेजेंट में इज एम आर इस्तेमाल होता है, तो पास्ट में क्या इस्तेमाल होता है, वॉज वर, ठीक है। तो यहां पे हमें पता चल गया प्रेजेंट टेंस है, और प्ले के साथ आईएनजी कॉन्टिन्यूस, तो हमारे पास कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ। थर्ड सेंटेंस को देखें, बाय नेक्स्ट मंथ शील हैव कंप्लीटेड हर थीसिस। विल शेल इस्तेमाल होते हैं हमेशा फ्यूचर में, और विल के साथ अगर हैव भी इस्तेमाल हो जाए तो वो फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको नजर आ रही है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। देन फोर्थ सेंटेंस इज ही डजंट लाइक स्पाइसी फूड। डू डज कहां पे इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है, और जब डू या डज इस्तेमाल हो जाता है तो फिर एस या एस इस्तेमाल नहीं होता। तो आप देखेंगे डजंट के बाद लाइक लिखा हुआ है, आगे लाइक्स नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे वरंट वाचिंग द मैच। तो वॉज या वर कहां पे इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, पास्ट में। गुड, और वॉच के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो पास्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, तो हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डजंट नो द आंसर। अगेन इस तरह पीछे हम एक सेंटेंस कर चुके हैं, डू डज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है, तो दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे वोंट हैव बीन वर्किंग। अब आप कहेंगे वोंट तो हमें पढ़ा ही नहीं है, तो वोंट विल नॉट को हम वोंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो विल शेल कहां इस्तेमाल होता है, फ्यूचर में, और आगे हैव भी आ गया, बीन भी आ गया, और वर्किंग भी आ गया। अब देखें हैव बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म होगी, और हैव बीन भी है तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, और क्योंकि विल के साथ है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म हमारे पास होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द स्टूडेंट डिडंट फॉलो हिज टीचर्स इंस्ट्रक्शन। अब डिड नॉट इस्तेमाल होता है या डिड इस्तेमाल होता है पास्ट इंडेफिनिट में, या अगर मैं पास्ट भी बोलूं तो मैंने कहा था जब डिड इस्तेमाल होगा तो फिर सेकंड फॉर्म ऑफ इस्तेमाल होंगे, बल्कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज ही हैज फॉलोड हिम। अब देखें इन दो सेंटेंसेस को बड़े गौर से देखिएगा, मैं दोनों को इकट्ठे आपको बताता हूँ। लास्ट में था ही फॉलोड हिम, यहाँ पे एक ही वर्ब इस्तेमाल हो रहा था, और ऊपर हमारे पास हो रहे थे दो वर्ब्स इस्तेमाल। तो अगर आपके पास कोई एक ही वर्ब इस्तेमाल हो रहा हो और आपको ये समझना है कि वो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ऊपर भी फॉलोड है नीचे भी फॉलोड है, तो याद रखिएगा जब भी ऐसा वर्ब जिसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म एग्जैक्टली सेम हो, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, ये वॉच फर्स्ट फॉर्म है, वॉच्ड सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड है। अब मुझे समझ कैसे आएगी सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो अगर जैसे आपके पास पहली एग्जांपल है ही हैज फॉलोड हिम, तो अगर मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म वैसे भी कहां इस्तेमाल होती है, परफेक्ट में, और हैज हैव प्रेजेंट में, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन लास्ट एग्जांपल में सिर्फ फॉलोड इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब इसके साथ हैज या हैव या हैड इस्तेमाल कुछ भी नहीं हो रहा, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है पास्ट इंडेफिनिट में। आई होप के आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ चुके होंगे, और आपने मुझे अपने जो स्कोर है वो लाजमी कमेंट करना ताकि मुझे समझ आए कि आपको ये टॉपिक कितने अच्छे से समझ आया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको इसमें से कुछ आपको सीखने को मिला, तो लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।